हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, नोटिस आ चुका है। तो ये जो इंडेंट का नोटिस आया है ये नोटिफिकेशन का रूप कब लेगा, यानी कि जो आरआरबी की या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको ये नोटिस कब देखने को मिलेगा और कब आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस आरआरबी में या किस जोन में कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है कैटेगरी वाइज। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जब एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी है तो अब टेक्नीशियन या फिर आज जो आरपीएफ वाले हैं वो स्टूडेंट भी उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि ये जो वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है एएलपी की, इससे आपके एग्ज़ाम में भी डिले हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो छोटे से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो ये नोटिस तो आप लोग सभी देख ही चुके हैं। आप एक तरह से इसे नोटिस ना कह के सर्कुलर कह सकते हैं, और या फिर आप इसको लेटर कह सकते हैं। लेटर सभी जोनल रेलवे को इशू किया गया है और इस लेटर में बताया गया है कि जो वैकेंसी रेलवे की एएलपी की 5,696 थी उसको बढ़ाकर 18,799 किया जाए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये सर्कुलर तो जारी हो गया है, लेकिन जो आरआरबी की जोनल रेलवेज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये अपडेट कब आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी इस नोटिस में क्लियरली बताया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया थर्ड पॉइंट में कि इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन बाय जोनल रेलवे, यानी कि जितने भी जोन हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेना है इस लेटर पर फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर एनहेंस वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है इस पर आपको एकदम से एक्शन लेना है, इस पर काम करना है। आरआरबी बेंगलोर हु विल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग टाइम विंडो, और एक टाइम विंडो आपको प्रोवाइड करानी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। देखो, एक हफ्ते का टाइम इन्होंने दिया। इस एक हफ्ते के अंदर आपको जो है नोटिस भी देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो एक आपको लिंक मिलेगा या एक विंडो मिलेगी अपनी आरआरबी चेंज करने के लिए, वो भी इस एक हफ्ते के अंदर ही किया जाएगा। तो अभी आप मान लीजिए 18 तारीख है, तो 25 तारीख से पहले पहले आप लोग मान सकते हैं कि आपका सभी वेबसाइट्स पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको आरआरबी चेंज करने का विंडो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जिन स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो अपने आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग मान लीजिए कि अभी आज है 19 जून और उसके बाद 25 जून तक आपका ये विंडो एक्टिव हो जाएगा। ये सारा काम वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा, यानी कि जून में ही आपकी आरआरबी वगैरह चेंज करा के और सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या इससे जो एएलपी का एग्ज़ाम है उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखो एएलपी की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई में बताई गई थी। एक स्टार्टिंग में ही जो कैलेंडर आया था उसमें बोला गया था कि जो आपका एएलपी सीबीटी 1 है वो जुलाई में कराया जाएगा। तो अभी यहाँ पर जब ये सारा काम होगा तो क्या इससे एग्ज़ाम डेट्स पर प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इससे आपकी एग्ज़ाम डेट्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत डिले तो आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक नई विंडो ओपन की जाएगी, फिर स्टूडेंट अपनी आरआरबी को चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे में अरेंज की जाएंगी, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा सा डिले आप लोग कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि नए स्टूडेंट को फॉर्म भरने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ पुराने वालों को अपने आरआरबी चेंज करनी है। तो मान के चलिए कि अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में या 10-15 तारीख के बीच में एग्ज़ाम शुरू होना था, तो वो थोड़ा सा डिले होकर जो है 20 से 25 जुलाई तक जा सकता है। मतलब कि आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 10 से 15 दिनों का डिले मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा डिले मुझे नहीं लगता कि इसके कारण आपका होने वाला है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट का, वो है टेक्नीशियन और आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर। और आरपीएफ वालों को भी अगर छोड़ दिया जाए तो टेक्नीशियन के स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में हैं, और जिस तरह से अब एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है तो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट लगातार ये बात पूछ रहे हैं कि सर क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी जो हमें 9,000 पदों पर दी गई है उसको बढ़ाकर क्या 27,000 किया जाएगा? तो पहले तो एक बात समझ लो, ये 9,000 से 27,000 स्टूडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है वो लगभग 3 टाइम्स हुई है। तो उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आपकी टेक्नीशियन है वो भी अगर 3 टाइम होती है तो 27,000 वैकेंसीज़ क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी आप इसको 50-50 मान के चलिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी बिल्कुल इंक्रीज़ ही नहीं होगी, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर 50-50 चांस रहेगा, क्योंकि देखो एएलपी एक क्रिटिकल केस आप कह सकते हैं। कल भी वेस्ट बंगाल में एक्सीडेंट हुआ एएलपी के वर्कलोड के कारण या फिर कुछ सिग्नलिंग में प्रॉब्लम के कारण। उससे पहले कई हादसे हुए जिसमें लोको पायलट ने कहा कि हम 14 घंटे 16 घंटे ट्रेन चला रहे थे। ये सारी चीज़ें मायने रखती है कहीं ना कहीं।
अब बात है कि टेक्नीशियन में अगर वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ कराना है तो स्टूडेंट को भी यूनिटी दिखानी होगी। स्टूडेंट एक डिमांड यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर आपने एएलपी वाली छात्रों को मौका दिया है, वैकेंसी बढ़ाई है, तो टेक्नीशियन वाले छात्रों को भी ये मौका मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट रख सकते हैं एक ट्विटर के माध्यम से या विपक्ष के माध्यम से। विपक्ष भी अब बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो हो सकता है यहाँ पर 50% चांसेस है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी 9,000 से बढ़ाकर, भले ही 27,000 ना हो, 9,000 से बढ़ाकर 15,000, 20,000, 22,000 कुछ भी हो जाए, तो इंक्रीमेंट आपको इन वैकेंसीज़ में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि एक होप यहाँ पर जनरेट हो गई है टेक्नीशियन और आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स थे, मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रेलवे से जुड़ी सभी अपडेट्स हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको दी जाती है।